सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में बात करते हैं खेलों के हवाले से। इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू रही, ख़ासतौर पर क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान की सीरीज़ के हवाले से बड़ी डिटेल हमारी डिस्कशन रही थी। उसके बाद जो नतीजा रहा वो सबके सामने है। इसके ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से। जो पाकिस्तान के इंग्लैंड के टूर पर परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर हमने डिस्कशन की। और अब आजकल ख़ास तौर पर बड़ी स्पेकुलेशंस हो रही हैं चीफ सेलेक्टर के हवाले से, और बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं। पीसी में जिस तरह हायरिंग हो रही है, जिस तरह लोगों को इंडा किया जा रहा है मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे ऐसे भी नाम सामने आ रहे हैं बड़ी अहम पोस्ट्स के लिए जो बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं। बहरहाल एनी हाउ इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में, और साथ साथ डोमेस्टिक के हवाले से भी बात होगी, और फिर ये जो अब फोर्थ कमिंग टूर है इसके हवाले से भी हमने बात करनी है। ख़ास तौर पे अभी ये PSL का जो स्केड्यूल अनाउंस हुआ है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही आने वाले वक्त में जितने भी हमारे जो क्रिकेटिंग इवेंट्स हैं जो स्केड्यूल्ड हैं, ख़ास तौर पे ज़िम्बाब्वे का जो टूर है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करूँगा। उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, ख़ास तौर पर डोमेस्टिक के हवाले से। अब जो कुछ हो रहा है या जो कुछ प्लान किया गया है वो किस हद तक इफेक्टिव रहा है, इसको आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जमील अहमद खान साहब, साबिक जॉइंट सेक्रेटरी KCC, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच जमील भाई फॉर बीइंग विद अस। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जी मज़हर अवान साहब है, क्रिकेट एनालिस्ट है और टैलेंट हंट के ऊपर काम करते हैं। काफ़ी देर से जो कराची की क्रिकेट को सर्व भी कर रहे हैं, उनको भी वेलकम करना है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया मज़हर अवान आपका। जमील भाई, स्टार्टिंग में सबसे पहले तो बात हो जाए कि कराची शहर में क्लब क्रिकेट कोरोना से पहले भी कोई ऐसा क्रिकेट नहीं हो रही थी, और हम ये सोच रहे थे कि अब जब बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि अब डोमेस्टिक का जो है स्ट्रक्चर चेंज किया जाएगा और नए प्लेयर्स आएंगे, टैलेंट भी सामने आएगा, वो सब कुछ हुआ। लेकिन हमने देखा कि इवेंचुअली कि कराची शहर में जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर है, क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ ख़त्म होते होते एक वक्त आया कि कोई टूर्नामेंट जो है वो नहीं हुआ। देन एजाज़ फारूकी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, उनकी टीम ने, आप लोगों ने मिलकर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया। बड़ा सक्सेसफुली वो टूर्नामेंट जो है वो फाइनली, जो कल आई थिंक उसका फाइनल भी था, उसके बारे में भी बात करते हैं थोड़ा सा, वो कंप्लीट हो गया। बड़ा मुश्किल एक मरहला था लेकिन बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा। हमने तमाम मैचेस को फॉलो किया, बड़ी अच्छी टीम से, बड़ा अच्छा कंपटीशन भी रहा। सबसे अच्छी बात है कि हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए, वो नज़र आया। पहले तो मुबारकबाद, और ये बताइए कि कैसी कोशिश रही है, और फाइनल हो जाना, बहुत कम ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें फ़ाइनल हो जाता है, ये कैसे मुमकिन हुआ? हाँ, लेकिन ये इस तरह मुमकिन हुआ कि तकरीबन जो है 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, और PCB ने क्लब क्रिकेट जो है ना, मतलब जब रीजन और डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो गए तो क्लब क्रिकेट भी ख़त्म हो गई। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा जो 2017 तक, जब तक एजाज फारूकी साहब यहाँ कराची के सदर थे, उस वक्त तक तो मुतवासल जो है ना मुसलसल क्रिकेट हो रही थी। मतलब वो अंडर 16 हो, अंडर 13 हो, अंडर 19 हो, या फिर जो है ना अल कराची टूर्नामेंट हो या जोन्स में टूर्नामेंट हो, बहुत क्रिकेट हुई, मतलब कंटिन्यू क्रिकेट हुई, कोई गैप नहीं आया। 2017 से लेके 3 साल का अरसा गुजर गया और कोई आल कराची टूर्नामेंट नहीं हुआ। ऐसा ही उसके बाद जो है जब ये चीज़ देखी, ये सूरत हाल देखी कि यार 1 साल से तो कोई क्रिकेट ही नहीं हुई, अगर मजीद 1 साल गुजर गया तो आधे लोग तो क्रिकेट छोड़ देंगे, कुछ अपना क्लब बंद कर देंगे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो है फारूकी साहब ने, एजाज फारूकी साहब ने ये कहा कि भाई ये जो है ना कोई ऐसा वो किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लब खेलें और इनको एक्टिव रखें ताकि ये क्लब हमारे जिंदा रहें। फिर वो एक जो उनकी हम रिक्वायरमेंट थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उनको हमने लेटर लिखा, तकरीबन 35 दिन लगे वो जवाब, जो चीज़ें थी वो प्रोसेस पूरा हुआ। उसके बाद हमने 80 टीमों का टूर्नामेंट जो है 19 जनवरी से शुरू किया। 5 मार्च तक हमारे जो है 72 मैच हो गए। फिर ये कोविड-19 की वजह से फिर उसको रोकना पड़ा। तो वो अब जब ये खत्म हुआ और ये चूंकि ग्राउंड भी सारे बंद थे, सारी चीजें थी, जब ये खुल गए तो फिर हमने जो हमारे बकिया 6 या 7 मैच थे वो हमने कंप्लीट कराए, और उसका फाइनल जो है ना सक्सेसफुली कल जो है ना कराया है। और मैं जो है क्या कहते हैं, इसमें फारूकी साहब जो हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस टूर्नामेंट के अंदर 79 मैचेस खेले गए, कोई एंट्री फीस नहीं थी, गेंदें भी टीमों को फराहम की गई, समझे ना। ऐसा प्लेटफॉर्म देने वाला, इसको तो मैं मसीहा क्रिकेट ही कहता हूँ कि जो मतलब कराची की क्रिकेट के लिए
सोचता हो, आज किसी ओहदे पर नहीं है 3 साल से, लेकिन 3 साल से क्रिकेट करा रहे हैं, 3 साल से कंटिन्यू। ऐसे लोग जो है ना वो रोज रोज पैदा नहीं होते। कराची शहर को, कराची के क्लब को, कराची के ओहदेदारों को ऐसे आदमी की कदर करना चाहिए। ओन करते हैं क्रिकेट को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक यहाँ पे कोई क्रिकेट को ओन नहीं करेगा तब तक ये सिलसिला नहीं चलेगा। और कराची जैसे शहर में जहाँ इतनी ज़्यादा क्लब क्रिकेट होती थी, मसर खुद माशाल्लाह बहुत सारे क्लब्स को जो है वो देखते आए हैं, जोन 7 में भी बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो ये ज़रा बताइएगा कि टूर्नामेंट का फाइनल तो हो गया, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि आने वाले वक्त में कितनी क्रिकेट होगी, क्योंकि अभी भी लोग जिस तरह की कंडीशंस थी मेरे ख्याल में वो हर कोई तो फुलफ़िल नहीं कर सकता। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर जो वो साइड लाइन होगा क्योंकि कंडीशंस इतनी टफ रखी गई हैं। कैसे देखते हैं फिर क्लब्स का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, उसका भी हाईलाइट कीजिए कि जो कंडीशंस रखी गई हैं कि जिनके पास वोटिंग राइट्स हो, ग्राउंड भी हो, उनके पास स्विमिंग पूल भी हो, और इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही हैं। बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्रिकेट को कंटिन्यू करना। देखो पीसीबी ने बहरहाल अभी तक जो हमें चीज़ें दी हैं उसके मुताबिक तो क्रिकेट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही, और क्रिकेट कराना बहुत मुश्किल काम हो गया। देखो जो ऑर्गेनाइज़र था, ऑर्गेनाइज़र का जो है इंटरेस्ट था कि उसका लड़का जो है वो क्लब लेवल से ऊपर आएगा, जाके वो कराची की टीम में खेलेगा, कराची से वो फिर अंडर 19 में चला गया या सिंध की टीम में चला गया या पाकिस्तान ए में चला गया, तो एक उसको फ़ख्र होता है। उसको कोई उससे कोई पैसों से इंटरेस्ट नहीं होता, उसको सिर्फ यही एक इंटरेस्ट, उसको यही शौक होता है कि मेरा जो है क्लब का लड़का जो है वो अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 खेल रहा है। तो इसी वजह से वो पैसा भी इस्तेमाल करता है अपने बच्चों की का पेड जो है। मैं कहता हूँ कि जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो अपने बच्चों का पेड काट के जो है वो अपने क्लब को चला रहा होता है। तो इस वक्त जो पीसीबी ने जो किया है, बहरहाल जो है ना, इससे तो क्रिकेट कम हो रही है और कम मज़ीद कम होगी, क्योंकि जो है ना जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़र को दिया गया था, पीछे फ्री हैंड दिया गया था कि आप जो है जिस तरह का दिल चाहे मैच करा सकते हैं, मगर अभी जैसे कि अभी हमने एजाज़ फारूकी टूर्नामेंट करवाया, इसमें हमें बहुत सारी हर्डल्स आई कि ये तो हमारी एक कमेटी बनी और एक हमारे पास टीम वर्क था जिसने ये सारा पीसीबी को लेटर्स दिए, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको हल किया। मैं समझता हूँ कि अगर ये एजाज़ फारूकी साहब का ये टूर्नामेंट था और इसके पीछे जितनी बड़ी टीम थी, अगर ये टीम हर एक के पास तो नहीं हो सकती। सही बात है। अच्छा, ये जोन लेवल पे अगर मैं बोलूँ कि मैं जोन 7 में जाके जो है ना ये टूर्नामेंट करवा दूँ, तो मैं पीसीबी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक जब तक मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं होगी। रिसोर्सेज भी बहुत रिसोर्स अच्छे, इसमें आपको सिक्योरिटी का सिस्टम था, इसके अंदर और बहुत सारे मसले मसाइल थे, आपको जो है रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। बहरहाल वो हम लोगों ने एक टूर्नामेंट करवाया और अल्लाह ताला का शुक्र के हमने 79 मैचेस करवा के और फाइनल भी करवा दिया, और उसमें बहुत सारे लड़के सामने निखर के आ गए। बिल्कुल ठीक है। मगर अभी जो है ना, अभी हमारे पास ये एक चीज़ देखें, अभी जैसे फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक अभी क्रिकेट स्टार्ट हुई है, देखिए ये जो अभी जो डोमेस्टिक कायदा-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए लड़के लिए गए हैं, या एक फर्स्ट के लिए या सेकंड के लिए, ये वो लड़के हैं जो 2 साल 3 साल पहले परफॉर्मेंस दिए हुए। आपके पास अभी नए लड़का कोई भी ऐसा लड़का नहीं है कि आप नया फ्रेश लड़का कोई उठाएं और उसको जो है ना इंडक्ट करें अपनी इस टीम में। ये वही लड़के हैं जो जिन्होंने 3 साल पहले 2 साल पहले सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेली और वो यहाँ पर आ गए। अच्छा, अभी चले जी वो तो आपने लड़के ले लिए, हमने कहा चले जी वो लड़के। अच्छा, इसके बाद अब हम समझते हैं कि तीसरे साल के लिए आपके पास कोई लॉट नहीं है कि आप नए लड़के कैसे इंडक्ट करेंगे। अच्छा, अभी अब क्या हुआ कि अभी जो अंडर 19 के ट्रायल्स को देख लिया आप। हाँ, मैं उसी तरफ जी, अंडर 19 के ट्रायल को क्या हुआ जी, इन्होंने 40 लड़के 50 लड़के 49 लड़के सिंध को दिए कि आप ये कर लें। आप ये बता दें कि वो लड़के जो पूरा साल 1.5 साल क्रिकेट जिन्होंने खेली, वो मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उन लड़कों से अच्छे हों जो आपने 49 आपने दिए हैं। और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जो अच्छे हैं इस वक्त। तो उसके बाद जो है ना इनके वो प्रेशर पड़ा, इन्होंने कहा कि ठीक है जी आप ओपन ट्रायल हो रहे हैं। मगर सबसे बड़ा मसला ये कि जो पीसीबी का तरीक़ाकार था, तो तरीक़ाकार से कोई नया लड़का नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने नीचे से जो ग्रास रूट जो क्रिकेट है उसको आपने काट दिया, खत्म कर दिया। बिल्कुल। जब तक अब ग्रास रूट लेवल वही होता है कि एक क्लब होता है, क्लब के बाद जो है वो जोन होता है, जोन के बाद आपके पास डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट खेलने के बाद बात होती है। तो जब तक आप ये सारी चीज़ें रूटीन के मुताबिक नहीं चलेंगी, उस वक्त तक आप बोलेंगे ऊपर से मैं जाके एक लड़का ले लूँ, नहीं, कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ऊपर से लड़के, आपने लड़के की परफॉर्मेंस देखनी होती है। जब हम जो है जैसे क्लब मैं चला रहा हूँ, जमील भाई चला रहे हैं और बहुत सारे कराची के जैसे हैं 250 क्लब चला रहे हैं, वो क्लब ऐसा चला रहे हैं कि एक छोटा लड़का लेते हैं जो 13 साल का होता है, हम उसको जैसे कैरी करते हैं, अंडर 16 खिलाते हैं, अंडर 16 के बाद अंडर 19 खिलाते हैं, वो माशा कैरी होकर चलता है, हमें पता चलता है कि इस लड़के में कितना पोटेंशियल है। मगर जो इस वक्त जो पोजीशन है वो पीसीबी को सोचना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि
ये आज आपके प्रोग्राम में बैठे कह रहा हूँ कि ये वही ही सारी चीज़ें दोबारा लेकर आने इनको पड़ेंगी जो कि ऑलरेडी थी 2 साल पहले थी, जो इन्होंने आके जो है जड़ें काटी हैं, ये इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, आगे इनको लड़का नहीं मिलेगा। आगे पता चलेगा। बिल्कुल, मैं भी इसी तरफ आ रहा था। ज़रा ये अंडर 19 का मामला समझाइएगा कि पहले एक तरीक़ाकार होता था, जैसे बात करते हैं कि पास्ट में अंडर 14 खेला करता था प्लेयर, उसके बाद 16 खेलता था, फिर 19 में अपेयर होता था, परफॉर्मेंस होती थी 14 पे तो 16 में जाता था, 16 से 19 में खेलता था, खुद ब खुद जगह बनती थी और वहाँ से फिर आपके पास टैलेंट मौजूद होता था, आपको पता था कि ये इस्टेब्लिश प्लेयर है, जोन के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका है, फिर अपने शहर को रिप्रेजेंट कर चुका है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया रहा खास और इस पे बड़ी कन्फ्यूजन हो गई कि 49 लड़कों का पूल बनाकर इतने बड़े आपने प्रोविंस में से निकाल दिया, कराची का लड़का कहाँ खेलेगा, फिर दूसरे इलाकों से आने वाले लड़के कहाँ जाएंगे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ये ज़रा समझाएं। असल में बात ये है कि ये जो 49 लड़के इन्होंने अनाउंस किए ना, ये सारे अंडर 19 नहीं है जी, इसमें अंडर 13 के लड़के भी अनाउंस किए हैं जी, इसमें अंडर 16। होता ये था कि जो हम जब कराते थे ना, जैसे अंडर 14 की आपने बात की है, 16 की, वो समझें कि उसकी शुरुआत होती थी, उसकी जड़ें जब वो 14 से खेल के फिर परफॉर्मेंस करके 16 फिर 19, जब वो 19 से फर्स्ट क्लास में आता तो मैच्योर प्लेयर होता था। बिल्कुल ऐसा ही था। अब जो है ना, अब जाहिर है कि एकेडमी का लड़का है या इसका लड़का है ना, देखिए क्लब क्रिकेट अलग चीज़ है, एकेडमीज अलग चीज़ है। बिल्कुल सही। क्लब से जो लड़का खेल के, और ये 50-50 ओवर की क्रिकेट खेल के 50 ओवर के वो मैचेस होते थे, बिल्कुल, जब ये खेल के लड़का आता था तो वो जब डिस्ट्रिक्ट की टीम में आता था और परफॉर्म करता था, अंडर 19 के बाद उसके क्रिकेट खत्म नहीं, तो उसको पता था यार मैंने फर्स्ट क्लास भी खेलनी है, ग्रेड 2 भी खेलनी है, नहीं तो कोई डिपार्टमेंट ले लेगा। तो टैलेंटेड लड़के इस तरह मतलब ऊपर आ रहे थे। ये इन्होंने खत्म करके अब जो 49 लड़के अनाउंस किए, अंडर 13 वाले को 16 वाले को हम खिलाते नहीं थे 19 में। बिल्कुल, वजह ये तो उसके बाद टाइम होता था, 19 के जो जिनके आखिरी साल होते थे, हम उन लोगों को मतलब उसमें खिलाते थे ताकि ये हो तो फिर नीचे से लड़का आएगा। वो सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया। आपको बताऊं, इसके अंदर 49 में ऐसा लड़का भी इन्होंने अनाउंस किया है जिसपे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद पाबंदी लगाई और उस लड़के का भी नाम है जी जी, समझे। तो ये जो वो है ना, मतलब इनको समझ में, मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ सूरत हाल में, चूंकि तकरीबन 32 साल से हूँ उसके अंदर, मैंने कभी भी इस तरह की वो नहीं देखी कि अभी कुछ पता नहीं है। देखिए इन्होंने क्या किया है, ऐसे पे उजरत के अंदर गुज़िश्ता साल जो है ना 6 टीमें बना दी एसोसिएशन की। इमरान खान का विजन ये था कि जो सिंध की टीम है ना, तो सिंध के लड़के खेलना चाहिए उसमें। बिल्कुल ठीक है। ताकि वो जब मुकाबले का रुझान हो ना, सिंध का मुकाबला लाहौर से हो रहा है तो एक कंपटीशन हो और लोग आए देखने के लिए, ये एक उसका मेन मतलब जो कि होता है शेफील्ड शील्ड में और दूसरी जगहों पे। अब इन्होंने क्या किया कि लड़के चूंकि नहीं हैं, या इन्होंने आबिद अली सिंध से खेल रहे हैं, ये अकबर रहमान बलूचिस्तान से खेल रहे हैं, फवाद आलम, मतलब ये मुख्तलिफ। अब क्या है कि ये रुझान जो था ना, वो जो एक मकसद था या जो उनका वो था, वो खत्म हो गया। मैं आबिद अली को सपोर्ट करने जो ना एज ए क्रिकेटर जाऊंगा, लेकिन अपने शहर के उससे मैं तो चाहूंगा ना मेरे शहर जीते, या मतलब मुकाबले का तो ये होता है। जैसे मिसाल के तौर पे PSL है, तो कराची की टीम है ना, कराची की टीम, तो वो लोग क्या है, कराची को सपोर्ट करने में कराची के नाम है ना, बिल्कुल सही है। तो ये जो एक वो था ना इमरान खान का विजन था, वो भी जो है ना बोर्ड ने खत्म कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट करके। देखो ठीक है। और एक बात ये बताइए, जो लड़के अभी इन्होंने अनाउंस किए हैं, मिसाल के तौर पर पहले इन्होंने 192 लड़के अनाउंस किए, पता होगा आपको, हर 32 लड़के थे ना, 45 क्यों किया आपने? इसलिए कि आपने जो उस उजरत में किया था ना, आपको समझ में आ गया कि वो आपने गलत किया था। बहुत सारा शोर शराबा हुआ डिपार्टमेंट के। अब आपने क्या किया कि वो लड़के हर उसमें 13 लड़के बढ़ा दिए, तो अब क्या हुआ, इनकी तादाद बढ़ के 270 हो गई। तो ये सिर्फ अब क्या है कि जी इनको हम जो है ना, मतलब ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, हम इनको हमने साथ रखना है। और अब वो 13 लड़के हैं जी, अब वो 13 लड़के भी खेलेंगे, वो भी खेलेंगे। अब मिक्स करके आप टीमें जो है ना मतलब बना के और खिलाएंगे। आप मुझे बताएं कि कितने लड़के खिलाएंगे आप, एक बात। दूसरी बात ये है जो सबसे जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात है, उमर गुल की क्रिकेट बाकी है। मुझे बताएं, हफीज ने मना कर दिया मैं नहीं खेलूंगा, शोएब मलिक ने मना कर दिया मैं नहीं खेलूंगा, आमिर ने मना कर दिया मैं नहीं खेलूंगा, बेशुमार नाम मैं आपको यहाँ लेके जो वहाब रियाज, जो देखें आपने जब टीम ऊपर की तरफ जाते हैं ना आप जी, और आपको पता है, तो आप उसी फॉर्मेट का प्लेयर लेंगे और वो प्लेयर लेंगे कि जिसका फ्यूचर है। एग्जैक्टली। उमर गुल का खिलाने का, यार आप इमरान सरद को खिलाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप उस तरफ देख ही नहीं रहे, समझे ना। एक आध चले, मैं कहता हूँ आप बोलता बेशुमार लड़के ऐसे जिनकी क्रिकेट खत्म हो गई है, उनको खिलाने का क्या फायदा? अच्छा, फिर सबसे बड़ी खराबी पता है क्या हो रही है
लास्ट ईयर जो मैंने सीजन में देखा ना, ज्यादा तौर पे आपको चांस मिला जी, आपने उस चांस को जब अवेल किया ना, आपने ठक्का लगा दिया। आपने 270 गेंदों पे सेंचुरी की, 300 गेंदों पे सेंचुरी। वजह पता है क्या है? आप टीम में रहना चाहते हैं, मैच फीस लेना चाहते हैं। वो अब आज जो क्रिकेट है मॉडर्न क्रिकेट है, आपको पता है 3.5 4 3.5 का तो चलता ही है, मतलब 300 रन तो होना चाहिए दिन में। ऐसा ही जो क्रिकेट इन्होंने खेली है, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा 200 रन बने। ऐसा ही है, एवरेज इतना ही आया 200 के करीब। ये क्रिकेट को आप मॉडर्न क्रिकेट की तरफ लेके जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, या डिक्लाइन की तरफ लेके जा रहे हैं यार। मतलब देखिए बात ये है कि कोई भी चीज जो है ना, ये खोखलापन से नहीं होना चाहिए। प्लानिंग अगर सही होगी तो फिर चीजें प्लानिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। प्लानिंग नहीं है, करते चले जा रहे हैं। सरप्राइजिंग था, बहुत सारे लड़कों का नाम जैसे इमरान फरहत का या उमर गुल का, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि जिनकी क्रिकेट पूरी हो गई है अब उनको मौका देगा। मैं उनके भी खिलाफ हूँ, जैसे जिन्होंने कहा है कि हम टेस्ट नहीं खेलेंगे 4 डे, अगर वो हाथ जोड़ के लेकर आए, क्यों लेके आ रहे हैं आप उनको? आपके पास आमिर को नहीं खिलाएं आप। अगर आमिर को नहीं खिलाएंगे तो नया लड़का खेलेगा ना यार। फिर वो कायजान ट्रॉफी पूरा सीजन खेलेगा, तो वो मैं तो कहता हूँ हैदर अली को जो है ना, आपको चाहिए कि उसको वो दें, हिदायत दें जहाँ से वो खेल रहा है, कि इसको इस नंबर पे पूरा सीजन खिलाएं आप। बिल्कुल इस तरह मैच्योर होता है। ये थोड़ी होगा कि यार आपने जो ना एक उसमें 50 करने के बाद आपने हर आदमी उसके गाने प्लेयर अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई लेकिन अभी उसके इम्तिहानात बाकी हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी ग्रूम होने के लिए बहुत बहुत टाइम है, अभी इस्टेब्लिश होना है प्लेयर। हमारे यहाँ असल में ज़रा जल्दी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही हमने देखा कि बाबर आजम की फॉर्म लगी, फ़ौरन से हमने उसका मुकाबला जो है वो फलाना बैट्समैन के साथ करवा दिया है। बहुत अच्छी टेक्निक है, नो डाउट, लेकिन अभी जो इस टूर में ख़ास तौर पे परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन हुए कि कोई बड़ी इनिंग लगाते, जिसके बाद पता चलता कि जी आप जब दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बनने जा रहे हो तो केपेबल हो, पोटेंशियल आपके पास यकीनन है, पोजीशन को जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बड़ा अहम सवाल था। लेकिन ये जो ट्रेंड अभी सेट हुआ है ना, जिसकी निशानदेही जमील भाई ने की है, ये जो क्रिकेट समझते हैं उनके लिए बड़ा समझ लें कि आप एक बड़ा सीरियस कंसर्न उनके लिए बनता जा रहा है कि पूरे दिन में आप जाते हैं 160-170 रन करके आपके 5 विकेट और इस तरह का आपने एवरेज ये सेट कर दी है, तो ये किस तरफ लेगा क्रिकेट को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास एक एम होना चाहिए, आपके पास एक थिंक टैंक बैठा हो। थिंक टैंक पहले आगे बताए कि मैंने करना क्या चाह रहा हूँ, कोई चीज़ भाई किसी चीज़ को। एक सवाल का जवाब देते हैं और कौन सा थिंक टैंक आएगा जिसके अंदर यूसुफ भी शामिल हो गया, जिसके अंदर आजाद भी शामिल हो गया, जिसके अंदर यूनुस खान भी शामिल हो गया? मेरे ख्याल में अब चंद एक लोग बचे हैं, मुश्ताक भी इसके अंदर है, वकार यूनुस भी इसके अंदर शामिल है, और मेरे ख्याल में चंद एक वसीम भाई भी अपना इनपुट देते रहते हैं, रमीज क़यामत तक अपना इनपुट देते रहेंगे, तो बचा कौन है? वसीम भी है ना जी, कमिट में तो वसीम भी है ना। वसीम भी है। जितने भी लोग आए हुए ना, ये थिंक टैंक के अंदर शामिल नहीं है। ये अपनी नौकरियां कर रहे हैं और ये नौकरियां बचाने के चक्कर में लगे। ये कोई अपनी इनपुट नहीं डाल रहे। ये जो है टीवी पे बैठ के जो है ना, इन्होंने जो मैंने ये देखा है, जितने भी लोग आए हुए हैं इस वक्त, जिन्होंने जो शोर शराबा मचाया है, उन्होंने क्या किया है कि इसको या खामोश करने के लिए ऐसा करो कि इसको कहीं बिठा दो ताकि ये खामोश हो जाए। जो जितनी उल्टी बात कर रहा है उतनी बड़ी पोजीशन मिल रही है। अच्छा, मसला सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि किसी चीज़ को आपने ख़त्म करने के लिए उसका आपने बैकअप देना होता है। कि मैं फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जी मैंने ये टीम ख़त्म करनी है और मुझे पहले से ही दूसरी टीम तैयार करके रखनी होती है कि मैं इसको हटाऊँगा तो इसका करूँगा। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ऐसी है जो हमने डोमेस्टिक में किया है, और हमारे जो है देखें 1.5 साल हुआ है हमें जो है वो जोन की क्रिकेट को हमने जो है कहा गया जी ख़त्म कर दें बगैर सोचे समझे। अगर आपने जो है ना जो भी करना था, अगर आपके पास अल्टरनेट आपके पास प्रोग्राम था तो आप उसको नेक्स्ट मंथ इम्प्लीमेंट करते ताकि जो है जो लड़के थे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आप यकीन करें इस वक्त हमारे पास ये पोजीशन हो गई है, पहले हमारे पास जो लड़के थे वो 30-30 लड़के एक क्लब में थे, मगर अभी जो पोजीशन इन्होंने की है इससे सारे लड़के अपनी जॉबों पे चले गए, जिन्होंने छोटी मोटी जॉब लेनी थी ले ली। अब हम जो है अगर क्लब क्रिकेट कराने के लिए अभी स्टार्ट हुए तो यकीन जिस लड़के को भी हम कहते हैं जी आ जाए खेलने, उन्होंने बोला कि भाई हम तो जॉब कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इन्होंने जो दिया है सिनेरियो दे दिया है कि भाई अब जो है सिर्फ उससे 40 लड़के ही क्रिकेट खेलेंगे और उनको ही सैलरी मिलेगी। आपने क्रिकेट अंडर 19 आपने जोन की क्रिकेट को सबसे पहले आपको स्टेबल करना चाहिए ताकि जो ना ये जितने भी लड़के हैं अपने क्लबों को दोबारा से रिप्रेजेंट करें और अपना खेलना शुरू करें। सबसे बड़ा मसला ये आ गया है इस वक्त कि आपने जो डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म क्यों किया, इसको खत्म नहीं करना चाहिए था। बात तो हो गई ना मसर, अब बात ये है कि अब आगे सोचना है ना। आपके रिजल्ट तो देखिए पहले भी कह रहे थे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, आज भी नहीं निकला। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर
आप उसकी जगह अल्टरनेट हमें दें तो सही। हाँ, अभी ये तक सवाल है। अभी तक हमें कोई अल्टरनेट नहीं दिया। और हम और आपने एक और हमारे पे बैंड ये लगा दिया कि आप कोई क्रिकेट भी नहीं करा सकते। तो अब ये बताएं, अगर हम क्रिकेट नहीं कराएंगे तो लड़का किस तरीके से खेलेगा? अच्छा, इस वक्त आप ये देखें कि इस वक्त आपके पास जो 2 साल के लड़के पुराने थे, वो ठीक है। आप अच्छा देखें, इसके अंदर बोर्ड की फेलियर का अंदाज़ा इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके पास कोई नया लड़का नहीं आ रहा है। इन्होंने पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस के वाले लड़के उठाए। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई इनके पास, इसका मतलब है कि जो आपने जो जितने तजर्बे किए हैं वो तजर्बे आपके फेल हो गए। आपने वही वाला दोबारा से स्टार्ट किया जो पुराना जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट में लड़के ने दिए थे, वही लड़के। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें। पहले तो ये होता था कि कोई लड़का अगर जोन में परफॉर्म करता था, जोन का रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए फाइट करता था। यहाँ अगर जो लड़का परफॉर्म कर जाएगा और जो सेलेक्ट नहीं होता, उसके लिए फाइट कौन करेगा, ये बता दें बस। कोई नहीं कर सकता। कोई है आवाज उठाने के लिए? कोई नहीं कर सकता ना। 800 1000 रन करके लड़कों का कोई पूछने वाला नहीं है। अब कौन फाइट करेगा, ये बता दें। मैं आपको बता रहा हूं, पीसीबी के रहमो करम पे छोड़ दिया जाएगा। हाँ, मतलब वो खुद फैसला करे। नहीं, ये जो ना गुलामाना रवैया अपनाया हुआ है, मतलब ये कि हम, मतलब एक होता है ना जमहूरियत, टोटल कंट्रोल हमारे पास। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई जमहूरियत नहीं है, समझे ना, टोटल आमदियत है। 1999 के बाद आपके यहाँ जमहूरियत खत्म हो गई और जो लोग आके काबिज हुए वो आज भी मैं कहता हूँ कमजोर बुनियादों पे खड़े हुए हैं। इसलिए लोगों को बात यह है कि यार आप यहाँ पर वो निज़ाम लाना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ चल ही नहीं सकता। हमारे बच्चे के पेट में जब निवाला जाएगा ना तो क्रिकेट खेलेगा वो। बिल्कुल। यानी कि कम से कम जो बल्ले की कीमत है 10,000 रुपए। अगर किडवैग आप बनाएंगे तो 25,000 का बनता है भाई, ज्यादा का ही होगा। तो आप मुझे बताएं, माशी तौर पर पहले ऑर्गेनाइजर होते थे ना, तो वो लोग जो है ना बस सपोर्ट करते थे। आज जो है आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गेनाइजर जो दिल बर्दाश्त हो रहा है। बिल्कुल। आज आपकी हॉकी क्यों खत्म हुई है? क्लब खत्म हुए तो हॉकी खत्म हो गई। अब क्लब क्रिकेट सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए क्लब क्रिकेट के ऊपर, स्कूल क्रिकेट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है उसकी तरफ। यानी ये बेड़ा उठा रखा किसने? फारूकी साहब ने। 80 टीमों का टूर्नामेंट खत्म करके कल उन्होंने 100 टीमों का टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया। बिल्कुल ठीक है कि हम जो है ताकि ये जो कलम है इंगेज रहे। ये काम तो बोर्ड को करने का था, बोर्ड चाहे हर उसके अंदर कराए ना। बिल्कुल सही। मतलब ये हमारे यहाँ वो आए थे, उन्होंने वसीम खान साहब आए थे। उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि ये जो टूर्नामेंट फारूकी साहब करा रहे हैं, फारूकी साहब नाम से हो रहा है, इस तरह के टूर्नामेंट पूरे पाकिस्तान में हो। कब होंगे यार? 1 साल से ज्यादा हो गया इस बात को भी। बिल्कुल 14 महीने के करीब हो रहे हैं। और अगर आप ये सिलसिला जो है ना ये मजीद आगे बढ़ता है, अच्छा फिर कोई एक चीज होती है ना, सामने हमें नजर आ रहा हो कि यार ये चले, हमें तो अंधेरा नजर आ रहा है सामने, कोई चीज ऐसी नजर नहीं। पहले तो हम ये करते थे ना, जैसे भाई के क्लब था हमारा, मिसाल मुझे मेरा लड़का परफॉर्म करा ना, उसको डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल में लड़ जाता था। बिल्कुल सही यार वो मैं वही आपसे हाँ क्यों नहीं इसका नाम आया भाई, समझे ना, उसका नाम आया, फिर डिस्ट्रिक्ट अब नहीं खिला रहा, लड़के को पता होता था ना पीछे उसको कोई है जो उसके लिए आवाज उठा सकता है। डिस्ट्रिक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट का अहदेदार लड़ता था रीजन वालों से कि भाई रीजन की टीम में नाम क्यों नहीं आया। फिर रीजन वाला परफॉर्म, जब वो वहाँ परफॉर्म करता था तो बात करते थे उसके लिए, पाकिस्तान ए के लिए, पाकिस्तान जूनियर के लिए, या फिर पाकिस्तानी टीम के लिए। और नहीं तो कोई ना कोई जब अच्छा लड़का आता था ना रीजन, हर लड़के को वो नहीं होता तो डिपार्टमेंट उठा लेता था। वो डिपार्टमेंट से खेल के पॉलिश होता था और वहाँ चला जाता था आगे। ये हमारा वो था। इसी बुनियाद पे हमने जो है 92 का वर्ल्ड कप जीता, 2009 का जो है हमने क्या कहते हैं T20 जीता, हमने 2017 का जो है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीती। और जितने वर्ल्ड कप अब तक हुए हैं सब में हमारी कारकर्दगी बहुत इत्मीनान बख्श रही है। बिल्कुल। तो ये वही सिस्टम था। जितना भी खराब से खराब सिस्टम आप ये क्या कहते हैं ना, वो सिस्टम बहुत खराब था, ये होता, उसी ने प्लेयर आपके वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाए आज, और उसी से हम ये सारे टाइटल जीते हैं। और अब जो सिस्टम है, चले मैं तो ये कहता हूँ ना, चले आप इसको बेहतरी कहते हैं ना, आने वाला जो वर्ल्ड कप है अगले साल आ रहा है ना वर्ल्ड कप, उसके बाद भी जो है ना 2022 में है मेरे ख्याल वर्ल्ड कप दूसरा जो मेन वो आ रहा है। तो मैं फिर मतलब देखूंगा ना ये टाइटल जीत के आए ना, ये देखिए हमारे यहाँ जो ना वो काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए ना। टीम बन रही है आपकी, टीम भी नहीं बना रहे आप, सिर्फ आप इस तनकीद से बचने के लिए तमाम सीनियर्स को खिला रहे हैं। ऐसा ही है भाई, खुजदिल शाह को खिलाएं ना आप टीम के अंदर, क्यों नहीं खिला रहे? आप शुएब मलिक को बैठाएं, आप खुजदिल शाह को, चलो हफीज ने परफॉर्म कर दिया, तो जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको आप आमिर को हटाए ना वहां से। आपने हसनैन को क्यों लेके गए और आपने जो है बैठा के, आप कब बनाएंगे उसको? बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड फिर जब आता है वर्ल्ड कप तो बोले हम जो है ना क्या कहते हैं वो अगले वर्ल्ड कप हारने के बाद बोलेंगे हम अगले वर्ल्ड कप तैयारी कर रहे थे। ये तो बड़े अफसोसनाक बात है ना यार। अच्छा मगर ये बताइए कि चले अब क्लब के अंदर जो लड़कों की परफॉर्मेंसेस जिनको मैं देख रहा हूँ,
मुझे पता है कि इस शहर में कौन कौन से क्लब में कौन कौन से लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो टूर्नामेंट में एवरी नाउ एंड देन हम इंट्रैक्शन रहता है और उनकी परफॉर्मेंसेस का जायज़ा भी ले सकते हैं। लेकिन ये कैसे तय होगा कि अगर बाहर से मैं कुछ सेलेक्टर भेज दूं और मैं अगर कहूं कि चलें जी फलाना जोन में ठीक है, जोन 7 के अंदर भाई मज़हर साहब के पास एकेडमी है या क्लब है, इनके जो परफॉर्मर हैं उनको जाकर आप सेलेक्ट कर लो और जाकर देख लो कि इनमें अच्छे कौन से प्लेयर हैं, वो कैसे निकल आ सकते हैं, एक ओपन ट्रायल के अंदर कैसे निकल आ सकते हैं, ये ज़रा समझा दें। सबसे अभी जो ग्रेड ए और ग्रेड 2 की टीम बनी है, यकीन करें कि मेरे पास पक्का एविडेंस है कि कहाँ वो लड़का टीम के अंदर नहीं थे, कहाँ से पर्ची चली, कहाँ से फ़ोन आए और वो टीम के अंदर शामिल हो गए। ठीक है, मेरे पास 101% मैं देने के लिए तैयार हूँ। सही। अच्छा, मसला सबसे बड़ा ये कि किसी से पूछा ही नहीं कि कौन सा लड़का। हमारे पास लड़के हैं, जोन 7 में लड़का है, एक लड़का भी न तो ग्रेड 2 में गया है, न ग्रेड 1 में आया है, न T20 में आया है, न वनडे की टीम में आया है। कि हमारे लड़के ऐसे हो गए, हमारा जोन जो है ना ऐसा ही हो गया। मसला ये कि एक लड़के की मैं आपको मिसाल ये दूँ कि हमजा गांची, जानते हैं इसको अच्छे तरीके से, उसने 300 रन किए, उसके बाद उसका नामो निशान ही मिटा दिया। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक कि उसको अगले सीज़न में उसने 900 रन किए थे, जिसमें उसकी ट्रिपल सेंचुरी भी शामिल थी। उस बेचारे को उन्होंने साइड पे ऐसा फेंका कि आज तक उसका नामो निशान नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ओवैस रहमानी है, हमारे एक नाज़िम जिमखाना में कुछ ऐसे लड़के हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूँगा एक लड़का फवाद है ना, हमारे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसने पूरे पाकिस्तान में जो है वो सबसे ज़्यादा विकटें दी, 48 विकटें। अगर आपने 3 साल पहले की परफॉर्मेंस पे या 2 साल की पहले की परफॉर्मेंस पे करें तो वो लड़के भी तो बेचारे क्वालिफाई करते थे। आज अच्छा, हम अब बोलें किसको? मतलब कि पहले तो ये होते थे कि हम चले जाते थे भाई KCC ऑफिस, वहाँ पर जो भी प्रेसिडेंट होते थे, सेक्रेटरी होते थे या कोई होते थे, उनको जाके करते थे भाई ये लड़के हैं, इनको ले लो। तो वो क्या करते थे, हाँ भाई कोई लड़का रह गया है तो चलो इसको कोचेज को बोलते थे। अब तो हमें पता ही, कोचेज का हमें नहीं पता, कोचेज को हमारा नहीं पता। अच्छा, लड़का जो है उन्होंने देख लिया। अच्छा, उन्होंने वही लड़के चुने हैं, किसी एक को 2 बंदों को फ़ोन किया होगा उन्होंने, 101% हमें पता है। उन्होंने एक बंदे को फ़ोन किया होगा, भाई ये बता दो भाई कौन कौन से लड़के हैं। जिसको फ़ोन किया होगा वो उसी के सारे लड़के चले गए होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना जोन 7 का कोई लड़का है, ना जोन 6 तो खैर है ही है। अच्छा, जोन 5 का कोई लड़का नहीं है, जोन 4 में कोई ऐसा नहीं है, जोन 3 का भी आ गया, जोन 1 का भी है, कोई लड़के नहीं है। तो ये जो लड़के जो बाकी जो 6 जोन हैं, ये इनके लड़के कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, ये तो हमसे सवाल करना शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ, हमसे सवाल करना शुरू कर दिया कि भाई ये बता दें कि हम ये जो ना बाकी जो 6 जोन है ये कहाँ जाएंगे। अगर यही होगा कि इस तरीके से सबसे बड़ी जो मुकाबले की जो एक फिजा है वो ख़त्म होगी हमारे यहाँ। अगर सारे लड़के एक जोन में चले जाएंगे, इस वक्त देखें लड़का हमेशा ये चाहता है कि मैं उस जोन में खेलूँ या उस टीम में खेलूँ जहाँ पर मैं आगे बढ़ सकूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, एक चीज़ क्लियर हो गई है कि आप जो है एक जोन में चले जाएँ और वो जोन जो है आपको। अच्छा हाँ, ये भी एक चक्कर है कि एक जोन जो है वो डोमिनेट कर रहा है और मेजॉरिटी उसके पास है। बहरहाल उसका भी एक रीज़न है, चलें इस वक्त तो इसको नहीं डिस्कस करते, लेकिन ये हमारा कंसर्न अभी भी मौजूद है क्योंकि ये शहर इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती थी, एकदम से वो कम होना, फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने मनमानी की, अपने क्लब के अंदर लड़कों को जो है वो हायर करना शुरू किया और उनको फिर ज़ाहिर लालच दी जाती है लड़कों को कि जी फलाना फ्रेंचाइज के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ है तो हम आपको वहाँ पर ले जाएंगे। लड़का भी उसी अट्रैक्शन में जो है वो चला भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसका नुकसान हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है ना कि फिर PCB यहाँ पर इंटरवीन करता है ना इस तरह के मामलात के अंदर। इनको डिस्पैरिटी अगर वो देखता है, अगर कोई जस्टिस देखता है तो फिर PCB की ये जिम्मेदारी होती है कि जो आपकी बॉडी है वो आकर फिर फैसला करे कि भाई इस तरह ना हो, बैलेंस रखे। लेकिन इस तरह के जो अफेयर्स होंगे उनको कौन देखेगा? पहले तो जैसे मज़हर ने कहा ना भाई KCC होती थी, जमील साहब जॉइंट सेक्रेटरी थे, हम जाके सवाल कर लेते कि भाई सेक्रेटरी साहब ये क्या हो रहा है। लेकिन अब किसके पास जाएंगे? देखिए, सबसे पहले जो है ना जो भी इन्होंने किया, मिसाल के तौर पे 6 जो है ना सुबह एसोसिएशन बना दी, इसको इसके अहदेदारान बनाने में देर नहीं करनी चाहिए थी। फिर जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट लाए थे उनके अहदेदारान फौरन बनना चाहिए थे। ठीक है, ताकि ये जो क्रिकेट जो इतना नुकसान हुआ है, जो तकरीबन 12, 13, 14 महीने हो गए तो क्रिकेट नहीं हुई है, कम से कम वो क्रिकेट होती प्रॉपर। और लड़के जो है ना, अब आपने जो ट्रायल लेने हैं, आपका जो सवाल था ना जो आप बात कर रहे थे, आपने अब जो आपने ट्रायल लेने किस कारकर्दगी में लेने हैं, 2 साल पहले उसकी फॉर्म कुछ और थी, आज उसकी फॉर्म कुछ और है।
कैसे आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेट पे देख के अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, एक बात बता दूं मैं आपको, मेरी पूरी जिंदगी इसमें गुजरी है। बहुत से प्लेयर नेट के प्लेयर होते हैं, बहुत से प्लेयर मैच के प्लेयर होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको कोई लड़का नेट पे अगर मतलब आप सीधे बल्ले से खेल रहा है, आपने बोला यार ये मैच का आपको नहीं पता ना। हमारे यहाँ जब था वो ये होता था कि हम जब ट्रायल लेते थे ना, इनको भी पता है जी, तो हमारे जो है 7 जोन से 10-10 लड़के लेते थे, 70 लड़के आते थे, उनके वो होता था ट्रायल, फिर हम जो है ना उनका फिटनेस टेस्ट होता था, फिर उनके प्रैक्टिस मैच होते थे जी। प्रैक्टिस मैच में बैठ के जब 3 प्रैक्टिस मैचों में बैठ के सिलेक्टर वो देखते थे ना हमारे कोचेस यार नहीं, फिर उनको टीम बनाने में मजबूत, उसकी वजह से हमने 2014 से 2017 तक के सारे टाइटल जीते। T20 में हमारी दोनों टीमें फाइनल में, अंडर 13 के हम चैंपियन, 16 के 3 साल तक 19 के हम चैंपियन, ये उसकी वो थी बुनियादी वजह थी। लेकिन अगर आपने वो 2 साल की कारकर्दगी पे और जो है ना वो देख के और वो लेना है, देखिए अगर वो देख के लेना है ना, तो मैं और आप यहाँ बैठ के टीम बना देंगे, बिल्कुल हमें ट्रायल लेने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप के ऊपर देखा, हाँ देख के बना देंगे आप टीम। लेकिन हम थे ना, हमें पता होता था कि जब वो टीमें बनती थी या होती थी, सिलेक्टर होते थे, हमें एक लड़के का पता था, कोई लड़का गलत डाल नहीं सकते। Exactly, डालेंगे बोलूंगा इसका नाम कैसे आ गया यार, इसने T20 मैंने तो T20 में खिलाना, बिल्कुल सही बात। ये 4 डे हो रही है, 4 डे का प्लेयर 4 डे में खेलेगा, के अंदर खेलेगा ये एक। लेकिन अब कोई भी नहीं है, अब तो ये बातें करने वाला कोई नहीं है। ये जो जितने भी हमारे कोचेज हैं या जो वो हैं, वो सिलेक्टर भी बन गए, उनको फ्री हैंड है, मतलब अब हमारी जो जेन्युइन लोग हैं उनकी वैल्यू खत्म हो गई है। जो प्लेयर बनाते हैं क्लब, देखें ये जो कर रहे हैं ना काम, ये जो क्लब जब बंद होना शुरू होंगे या खत्म होना शुरू होंगे ना, आप ये कुछ भी कर लें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्लेयर नहीं बना सकता, ऐसा ही प्लेयर ना डिपार्टमेंट बना सकता है ना ये बना सकते हैं, क्लब क्रिकेट के थ्रू बने बनाए प्लेयर लेके उनमें निखार ला सकते हैं, ऐसा ही। लेकिन प्लेयर क्लब बनाता है, एस्टैब्लिश तो क्लब से ही होगा, छोटे से बड़े क्लब में आ जाता है वो। जब वो अच्छा होता है तो बड़े क्लब वाला ऑफर करता है, वो आ जाता है। फिर वो डिस्ट्रिक्ट में एक सिस्टम था, वो कुछ भी है वो सिस्टम, फिर भी जो है ना बेहतर सिस्टम था। अब जो सिस्टम ले आए ना, इस सिस्टम में तो कोई किसी से यार ये कोई तरीकेकार नहीं होता ना, जिस अंदाज के अंदर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको चला रहा है, ये कोई वो नहीं है तरीकेकारी। बिल्कुल ठीक है, इससे सॉल्यूशन कोई नहीं निकलना लास्ट में। अब इसका ज़रा तस्करा और कर लें, फिर दूसरी तरफ जाना, एक मौजू और भी है जिसके ऊपर बात करेंगे PSL के हवाले से। तो अब आपको समझ में आ गया, ये भी तरीकाकार आपने देख लिया। अब सवाल एक आखिरी ये रह गया है कि अब जो लड़के सेलेक्ट नहीं होते, वो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो रोज़ाना फेसबुक के ऊपर लिख रहे हैं, जो बेचारे जॉबलेस हो गए हैं, जो बेचारे छोड़ के। मैंने एक लड़के को देखा, बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, वो फूड सप्लाई चेन में वो लग गया है, ये काम करने में लगे हुए। अब वो कहता है मेरे पास क्रिकेट खेलने के लिए कोई वजह नहीं है और कोई रीज़न नहीं है, जॉब मैं अब कहीं और कर नहीं सकता, तो मेरे लिए ईजी ये जो एक्सेस टू मनी है वो ये है कि मैं यहाँ फूड डिलीवर करूँ, ये काम। देखिए, जब एक क्रिकेटर उसी वक्त बनेगा जब उसको आप फ्री माइंड देंगे। उस बेचारे का जो है माइंड ही फ्री नहीं है। वो उसने सुबह अगर जाके अगर वो क्रिकेट खेलेगा तो उसका एक शौक होता है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा और मैं अच्छी परफॉर्मेंस करूंगा, मुझे कोई डिपार्टमेंट ले लेगा, ऐसा ही। अच्छा, अब आपने डिपार्टमेंट तो ख़त्म ही कर दिया। अच्छा, अब जो है वो लड़का मेहनत इतना बड़ा रिस्क ले कि अगर वो क्रिकेट खेलेगा, क्या लड़का वही क्रिकेट खेल सकता है कि जो सीधा पाकिस्तान टीम में जाएगा? सोचिए कितने लड़के जा सकते हैं। अच्छा, इतना बड़ा रिस्क तो मैं अपने बच्चे को। ट्रेंड आपने सेट कर दिया है कि अब जो अंडर 19 का परफॉर्मर होगा, डायरेक्ट उसको एक्सेस है कि वो 19 में परफॉर्म करे और टीम के अंदर जाए। अब आपने सारे वो बैरियर खत्म कर दिए कि पहले वो जाता था, फिर डोमेस्टिक के अंदर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रन्स करता था, कंसिस्टेंट होता था, उसके बाद फिर जाके उसको कहीं वो एलिजिबल होता था। लेकिन अब आपने 19 में परफॉर्म करो, देन डायरेक्ट पाकिस्तान में। देन आजकल जो है ना यही हुआ है, जैसे हम लोगों के जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं जितने भी इस वक्त क्रिकेटर जो है हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, ये हमारे पुराने सिस्टम से निकल के गए हुए हैं। अच्छा, पता नहीं ये क्यों हम लोगों से ये बदला ले रहे हैं या क्यों ये हमारे बच्चों से बदले ले रहे हैं कि इनके साथ हमने कौन सी ज्यादतियां कर दी जो हमसे ये बदले ले रहे हैं। बड़ी बड़ी सैलरीज ली अपने जी। अच्छा, अब मसला सबसे बड़ा ये है कि ये इसी ट्रेंड से निकले हैं, अंडर 13 से, अंडर 16 से, अंडर 19 से, उसके बाद इन्होंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेला, सीनियर डिस्ट्रिक्ट के बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली। तो अब ये सबसे बड़ा मसला ये है कि एक बच्चे का फ्यूचर सिक्योर ही नहीं है। मुझे अगर कोई बोले कि आप अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाएं, मैं कभी भी क्रिकेट नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि मैं क्रिकेट में मौजूद हूँ। मुझे मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लूँ कि मैं अपने बच्चे की जिंदगी को कैसे बर्बाद कर दूँ? कि एक बच्चा जो है अगर ये इसने क्रिकेट खेली, इसने पढ़ना नहीं है, इसका मतलब है ये पढ़ तो नहीं सकता। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर ये पढ़ नहीं सका और अगर ये जारी बात जब क्रिकेट खेलेगा पढ़ेगा नहीं, जब पढ़े अगर इसने क्रिकेट खेली और ये अगर इस लेवल का हुआ कि ये जाके डायरेक्ट जो है A टीम में या B टीम में खेलेगा तो चला गया तो सही है, ठीक है। और अगर वहाँ पर फेल हो गया
तो अगर फेल हो गया तो जो है ना मेरा बच्चा जाएगा कहाँ पर? एग्जैक्टली। क्या वो मजदूरी कर देगा? क्या उस बच्चों की मतलब आपने जो एक लाइफ सिक्योर थी ना वो आपने खत्म कर दिया जी। ठीक है, इतनी अनसर्टेनिटी पैदा कर दी सही कहा है आपने, बिल्कुल जिससे जो uncertainty है आ बच्चा गई। जो है ना, अच्छा जितने भी लड़के इस वक्त जो है ना छोटे बच्चे जो क्रिकेट खेलना चाह रहे थे वो सारे के सारे जो है नौकरियों पे चले गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब लास्टली अब बात करेंगे थोड़ी सी जी, जिसके लिए बड़ी कोशिशें होती हैं, सारी तवानाइयाँ इसके ऊपर सर्फ होती हैं, गैर मुल्की दौरों से, टेस्ट सीरीज़ से या किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है जी PSL। सारी मेहनतें, कोशिशें, तवानाइयाँ सब इसके लिए हैं कि किसी तरह PSL मुकम्मल हो जाए और फाइनली जो है उसकी डेट अनाउंस हो गई है। अब ये बताइए कि चलिए अच्छी चीज़ें हम तो सपोर्ट करते हैं, PSL के ऊपर बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जितनी एफर्ट PSL के लिए होती है अगर दूसरे सेगमेंट्स के ऊपर भी करना शुरू कर दें तो आपका नहीं ख्याल क्रिकेट बेहतर हो जाएगी? क्या इसके ऊपर कहेंगे? हाँ नहीं, देखिए PSL जो है ना ज़्यादा तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, बिग बैश होती है या IPL होती है या जो भी वो होती है, उसका जो मकसद होता है ना वही होता है कि अपनी जो मुल्क की T20 की जो टीम है वो ज़ाहिर प्लेयर आते हैं तो वो उससे मजबूत होती है। हम क्या करते हैं, हम उसकी बुनियाद पर टेस्ट प्लेयर जो है ना जो हमारी बर्बादी की वजह बन रही है ना। देखिए पहले 3-3 सीजन लड़का खेल के और 1-1 हज़ार रन बना के टीम में नहीं आ पाता था। ऐसा ही है। अब शादाब को आपने PSL की बुनियाद पर जो है ना मतलब सिलेक्ट कर लिया। फ़हीम अशरफ साहब किधर हैं जी, मुझे बताएं ना। बड़ा इन्वेस्ट किया। आसिफ साहब किधर हैं? आसिफ अली किधर है जी, समझे ना। हुसैन तलत किधर है? मतलब बात यह है कि आपने जब जो आप ये करा रहे हैं ना, तो ये इस टाइप के जो प्लेयर होते हैं ना, इससे आप वो टीम बनाएं और खिलाएं, हारने से नहीं डरें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो 4 डे की जो क्रिकेट है उसको अलग रखें। अब आप इस बुनियाद पर अगर कोई टेस्ट प्लेयर निकालेंगे ना, यानी मुझे हैरत होती है 1.50 करने पे हैदर अली के टेस्ट क्रिकेटर यहाँ पाकिस्तान के कहते हैं कि इसके शॉट जो हैं वो बाबर आजम से अच्छे हैं। मतलब यार ये कौन सी मतलब आप लोग बातें कर रहे हो बाबर आजम से उसको मिलाना, क्योंकि जाहिर अभी उसकी क्रिकेट शुरू हो रही है। तो ये जो हमारे जो PSL देखिए ये इन्होंने अनाउंस कर दिया 4 मैच हैं जो भी हैं, हमने तो पूरा आपके साथ बैठ के यहाँ ये पूरा PSL का प्रोग्राम किए। ये 4 मैचों का अब इन्होंने खैर वो कर दिया है, लेकिन अगर ये PSL से 1 हफ्ते पहले ये कराते तो ज्यादा प्लेयर आते, ज्यादा वो होता। अब खर्चा भी जाहिर सी बात है, पैसा तो कर बहुत है PC के पास। ये जितने लोग इन्होंने अल्लाह माफ करे जो रख लिए कोचेज जी, ये जो अभी ये बात कर रहे थे प्लेयर कम है कोचेस ज्यादा है। नहीं मुझे एक बार बताइए, ये जितने भी रखे हैं टेस्ट क्रिकेटर रखे ना सारे टेस्ट, इधर भी रीजन में भी उधर भी, मतलब वो बराह रास्त हैं रीजन से, मतलब जो सूबाई एसोसिएशन और वो बाकी जितने भी है ना, ये सब भेड़ इनका कोई वो नहीं है, कोई मतलब इसलिए कि वो बोर्ड से उनका ताल्लुक है, समझे ना। और ये सारे के सारे जो प्लेयर है ना ये उनकी उसमें चले जाएं और बस जो है ना बनाए किसने उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो सिस्टम है वो कोई अभी लाने को आ रहा है करते करते ये इन्होंने 14 महीने जो है ना ये गुजार दिए। ये सारे टेस्ट क्रिकेटर ये क्लब क्रिकेट खेल के नहीं गए सब, आप मुझे जो सिस्टम आपने खत्म किया, जो सिस्टम आपने खत्म किया उस सिस्टम से नहीं गए और एक भी नहीं आवाज उठाएगा। ये मैं बता रहा हूँ जिस सिस्टम की मैं बड़ी टेक्निकल पॉइंट बात कर रहा हूँ आपसे, जिस सिस्टम को आपने खत्म किया ये सारे लोग उसी सिस्टम की पैदावार नहीं है। बिल्कुल है? लेकिन इनमें से एक आदमी मोहम्मद वसीम साहब एक कोच है ना, बड़े वो थे, बैठ के बड़ी बातें करते थे, निकाल के सुन ले जो मैं आज बात कर रहा हूँ। उनकी जो पुराने वो आज वो PCB को डिफेंड कर रहे होते हैं बैठ के, समझे ना। बिल्कुल ये जो वो है ना, देखिए उसूल की बात करना चाहिए, जो चीज़ सही है, जो चीज़ गलत है राशिद लतीफ़ भाई हैं वो करते हैं ना बात यार, जो गलत बात होती है उसको बोलते हैं बैठ के कि नहीं ये जरूरत और लोगों में भी तो आनी चाहिए, लेकिन वो बोर्ड में उनको ले लेते हैं, नौकरी लग जाती है उसके बाद वो खामोश चला रहे हैं। भाई बहुत शुक्रिया मज़हर अवान साहब आपका कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। जमील भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और कोशिश ये की कि डोमेस्टिक के हवाले से बात करें और ख़ास तौर पर ये जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, मसला ये है कि इस वक्त जो बहुत बड़ा एक आप समझ लेंगे एक कराची जो है वो एपिसेंटर हुआ करता था, जहाँ से सारी क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, पूरे मुल्क से यहाँ पर प्लेयर्स आया करते थे। पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का ये स्ट्रक्चर लेकर आए हैं, जिस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं, उसके बाद क्रिकेट जो है वो बहुत कम हो गई है। अभी कंपैरेटिव क्रिकेट जब तक होगी नहीं, लड़के तैयार नहीं होंगे, बहुत एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, अजीब अजीब फ़ैसले एक्सपेरिमेंट करके वो नज़र आते हैं, आए दिन वो फ़ैसले लिए जाते हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट जो आउटकम है वो नज़र नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए था कि आपके पास लड़के तैयार होते, लेकिन इस वक्त आपके पास जो है वो एक बहुत सीरियस शॉर्टेज जो है वो नज़र आ रही है। इसी के ऊपर बहरहाल काम करना और ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्रिकेट को रिस्टोर करना है, इसी के हवाले से बात करते रहेंगे और इंशाल्लाह दीगर भी स्पोर्ट्स है
उनके ऊपर भी आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।